Hello बच्चों, how are you? Today we shall learn about question answer, standard first and subject English, unit number 9. Name of the lesson is Anandi's Rainbow, page number 105. Reading is fun. आज हम उनके सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने आनंदी से रेनबो के पूरे जो लेसन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके सामने लेसन करेंगे, उस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो सब करेंगे। सब बच्चों का ध्यान यहाँ पर ही है और ये जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप अपनी जो इंग्लिश की नोटबुक है, इंग्लिश टेक्स्ट की जो नोटबुक है स्टार वाली, उसी के अंदर आप सब लिख लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, What did Anandi see outside her window? तो उसका आंसर क्या आएगा? एवरीबडी लुक हियर। What did Anandi see outside her window? तो उसका आंसर है आनंदी saw a huge bright rainbow outside her window। जब आनंदी जाग गई तो उसने अपने विंडो के पास जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा HUGE यूज એટલે बहुत बड़ा और चमकीला BRIGHT ब्राइट यानी चमकीला, रेनबो यानी इंद्रधनुष उसने आकाश में देखा। आनंदी शो ए ह्यूज ब्राइट रेनबो आउटसाइड हर विंडो। ओके, समझ में आया? देख लो, फिर से मैं आपके सामने बोलती हूँ। आनंदी शो ए ह्यूज ब्राइट रेनबो आउटसाइड हर विंडो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वॉज सी हैप्पी टू सी द रेनबो? वॉज सी हैप्पी टू सी द रेनबो? तो उसका आंसर क्या आएगा? यस, सी वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी द रेनबो। वॉज सी हैप्पी टू सी द रेनबो? क्या आप रेनबो को देखकर खुश हो गए? यस, सी वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी द रेनबो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट आर द क्लाउड्स ऑफ द रेनबो? आपको क्लाउड्स के अंदर क्या दिखता है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो? कलर्स मैंने थोड़ा क्लाउड बोल दिया है, COLOURS कलर्स होगा ऑफ द रेनबो। तो उसका आंसर क्या आएगा? द कलर्स ऑफ द रेनबो आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो रेनबो है उसे हम इंद्रधनुष्य कहते हैं। तो रेनबो के अंदर हमें कौन कौन से कलर दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर ये है। तो उसके अंदर हमें इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो यानी कि पीला, नीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी और रेड यानी कि लाल रंग दिखते हैं। फिर से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो? रेनबो के अंदर कितने कलर दिखे जाते हैं? द कलर्स ऑफ द रेनबो आर वायलेट यानी कि बैंगनी कलर, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन यानी लीला, ब्लू यानी स्काई, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर एंड रेड यानी कि लाल कलर दिखे जाते हैं। ओके, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन ए रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो को देखा है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? हैव यू एवर सीन ए रेनबो? तो यस, आई हैव सीन ए रेनबो। हम रेनबो को देखते हैं ना जब बारिश गिर जाती है और सारी की सारी बारिश यहाँ से, बारिश के बाद सूरज जब निकलता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है ना। यस, आई हैव सीन ए रेनबो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेकंड है when do you see a rainbow in the sky? When do you see a rainbow in the sky? When do you see a rainbow in the sky? तो we can see rainbow in the sky after rain। आप रेनबो को कब देखते हो?
वी कैन सी ए रेनबो, मतलब कि हम रेनबो को देखते हैं। कब देखते हैं? इन द स्काई, जब आफ्टर रेन, मतलब बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तब हम रेनबो को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वी कैन सी ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं लेट अस शेयर। जो लेट अस शेयर के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। ओके, पहला वाला क्वेश्चन है गो आउटसाइड एंड लुक एट द क्लाउड्स। आप ये इसमें है कि गो आउटसाइड एंड लुक एट द क्लाउड्स। आप बाहर जाओ और देखो कि क्लाउड किस तरह के क्लाउड दिखाई देते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा कि बच्चों आपको पहले घर से बाहर जाना है और आसमान में वह सब आपको देखना है। घर से बाहर जाना है और आसमान में बादल है उसे देखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स। आसमान में आपको बादल में कौन कौन से शेप दिखते हैं? कभी हम आकाश में देखते हैं तो बादल में अलग अलग शेप दिखते हैं ना। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स, मतलब कि क्लाउड है वो अलग अलग शेप में दिखते हैं ना। जैसे कि कभी हाथी में दिखते हैं, कभी कोई ऐसे मनुष्य मानव का शेप दिखता है, कभी बर्ड्स का शेप दिखता है। कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट और अलग अलग थिंग्स में वो दिखते हैं। यहाँ पर देखो, कभी आउल में दिखते हैं, कभी स्क्वायर में दिखते हैं, कभी रेक्टेंगल में दिखते हैं, कभी सर्कल में दिखते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स। तो सम ऑफ क्लाउड्स आर राउंड, मतलब कुछ क्लाउड्स है वो राउंड दिखते हैं। सम आर ओवल, એટલે कि जो अंडे जैसा जो आकार होता है ना, जिसका इस तरह से आउल एंड सम आर स्क्वायर, मतलब कि चौरस और इन द शेप। सम ऑफ क्लाउड्स आर राउंड, सम आर ओवल एंड स्क्वायर इन शेप। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम इनसाइड्स एंड ड्रॉ व्हाट यू सो। कम इनसाइड्स एंड ड्रॉ व्हाट यू सो। तो यहाँ पर क्या है, उसका आंसर क्या आएगा कि बच्चे आपको आसमान में क्या है उसे देखना है। आसमान में बादल के अलग अलग जो शेप देखने के लिए मिलती है उसे आपको देखना है। जैसे कि कभी हाथी, तो कभी घोड़ा, तो कभी मानव, तो कभी बाघ, कभी कभी स्क्वायर, तो कभी ओवल, सर्कल, कभी ट्री, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। और आपको आसमान में कभी कभी चिड़िया भी देखने के लिए मिलती है, कभी एरोप्लेन देखने के लिए मिलते हैं, और आपको कभी कभी बर्ड्स भी अलग अलग किस्म के देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सब हमें देखना है इस तरह से। बस फिर क्वेश्चन नंबर 4 है नाउ डिस्क्राइब योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से नाउ डिस्क्राइब योर ड्राइंग टू योर फ्रेंड्स इन योर own लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपने जो अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर जो अलग अलग ड्राइंग बनाए हैं उस ड्राइंग को आपके फ्रेंड्स को बताना है और उसके बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में सब कुछ कहना है। ओके, चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और वर्ड्स मैं बोलूँगी और उसका मीनिंग भी आपको बताऊँगी। यहाँ पर जितनी भी जो स्पेलिंग है फेस, फील्ड, फाइंड, फ्लाई, फुड, वो सब एफ लेटर से शुरू होता है। तो फेस यानी क्या होता है चेहरा, फील्ड यानी होता है ज़मीन या खेत, जंगल, कुछ भी कहो। फाइंड यानी होता है ढूंढना, फ्लाई यानी होता है उड़ना, फूड यानी कि जो कुछ खाने की चीज़ है उसे हम फूड कहते हैं। बैक यानी कि पीछे की साइड, बॉल यानी गेंद को बोलते हैं। बैट यानी एक चमगादड़, एक बर्ड्स का नाम है। और एक बैट हम उसे भी कहते हैं कि जो एक क्रिकेट खेलने का जो एक साधन है, ऑब्जेक्ट है, उसे हम बैट कहते हैं। बिग यानी बड़ा, बॉट यानी खरीदना होता है। लैम्प, हाँ ये सब बी से शुरू होते हैं।
बैक, बॉल, बैट, बीक, बॉट। यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स है वो एल से शुरू होते हैं, लैम्प, लैग, लैड, लिटल और लॉग। लैम्प यानी होता है चिराग यानी कि दिया, लेग यानी होता है पैर, लेट यानी होता है मान लेना, लिटल यानी थोड़ा, लॉग यानी होता है लकड़ा। फिर यहाँ पर एच लेटर से शुरू होता है, हैट, हैव, हर, हाउस एंड हर्ट। हैट यानी होता है, हैट यानी होता है जो माथे में हम टोपी पहनते हैं ना, उसे हैट कहते हैं। हैव यानी कि पास में रखना। हर यानी गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। हाउस यानी होता है घर, और हर्ट यानी होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 106 यहाँ पर पिक्चर देखो, यहाँ पर देखो, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्कल द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर के अंदर क्या क्या है उस, और यहाँ पर अम्ब्रेला, पडल्स, रेन ड्रॉप्स, हाउस, कैट, बॉट, मड, सन, रोजिस, पॉट एंड मैट, ये सब जो है यहाँ पर इस पिक्चर में जो दिखते हैं उस पर हमें राउंड करना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें अम्ब्रेला लिखा है, तो हमें इस पिक्चर में अम्ब्रेला दिखती है कि नहीं दिखती है, तो यहाँ पर ये अम्ब्रेला हमें दिखती है, तो अम्ब्रेला के ऊपर हम क्या करेंगे? राउंड करेंगे। क्या करेंगे? राउंड। ओके। और इसमें हम अम्ब्रेला के ऊपर भी राउंड करेंगे क्योंकि दिखती है नहीं अम्ब्रेला। फिर पुडल्स यानी कि जो ये बूंदे होती है, पडल्स, ये सब बूंदे होती है तो इसे पुडल्स कहते हैं, पडल्स। यहाँ पर राउंड करेंगे। फिर रेन ड्रॉप यानी कि कुछ बारिश गिरती है ना, रेन ड्रॉप्स, इसे, तो इस रेन ड्रॉप्स पर भी हम राउंड करेंगे। ओके। हाउस यानी कि घर दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, घर दिखता है तो घर के ऊपर भी हम राउंड करेंगे और हाउस के ऊपर भी हम राउंड करेंगे। कैट यानी होता है बिल्ली दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, दिखती है, तो बिल्ली के ऊपर राउंड करेंगे। और यहाँ पर कैट, CAT, कैट के ऊपर भी राउंड करेंगे। फिर नेक्स्ट है बैट, बॉट, BOAT, बोट दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, इस पिक्चर में हमें यहाँ पर ये बोट दिखती है, तो इसके ऊपर भी राउंड करेंगे और बोट के पिक्चर के ऊपर भी हम राउंड करेंगे। मड यानी होता है कीचड़, तो कीचड़ दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, दिखता है। ये सब पूरा जो है वो सब क्या है? कीचड़ है, मड है, तो मड पर भी हम राउंड करेंगे और इसके ऊपर भी राउंड करेंगे। सन दिखता है कि नहीं दिखता है इस पिक्चर के अंदर? हाँ, दिखता है, तो इसके ऊपर हम राउंड करेंगे और सन के ऊपर भी हम राउंड करेंगे। अब रोजेस यानी होता है गुलाब, तो गुलाब दिखता है कि नहीं दिखता है? नो, इट इज़ नॉट। हाँ, ये हमें दिखता नहीं है तो हम इस पर राउंड नहीं करेंगे। ओके। फिर पॉट, POT, पॉट दिखता है? नहीं दिखता है पॉट, इसलिए उसके ऊपर भी राउंड नहीं करेंगे। MAT, मैट दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं, मैट नहीं दिखती है तो हम इस पर हम राउंड करेंगे नहीं। रोजी, स्पॉट और मैट दिखता नहीं है तो फिर इसके ऊपर राउंड नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to Z एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। हमें ये जो ABCD से शुरू होता है ये पूरा बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकंड अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, उसे हमें जोड़ना है यहाँ से। तो मैंने पहले से ही जोड़ के रखा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, Z तक जोड़ा, फिर हमने यहाँ से सही लाइन खींच लिया है। आपको इस बटरफ्लाई को इस तरह से लाइन में जोड़ना है। ओके। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 107 इन द गिवन शेप्स ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। इस रेनबो के अंदर हमें ये सारे के सारे कलर फिल करना है। जैसे कि पहला वाला जो कलर है वो क्या है? इंडिगो, फिर वायोलेट, इंडिगो, स्काई, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से जो रेनबो का जो कलर है, 7 कलर है, वो 7 कलर हमें इसके अंदर फिल करना है। ओके।
बराबर। पहले वायलेट, इंडिगो, स्काई, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से आपको ये कलर फिल करना है। फिर नेक्स्ट देखो, से अलाउड द नेम ऑफ द कलर्स ऑन द रेनबो। लेट अस राइट STUV। ये जितने भी जो STUV, ये जितने भी जो लेटर है डॉट डॉट करके लिखे है, उसे हमें पेंसिल से स्ट्रेच करना है। हाँ, S को, T को, U को और V को मैंने पहले से ही करके रखा है। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये सब पहले से ही सब ट्रेस कर लो। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 108। यहाँ पर देखो, लेट अस मेक ए रिडल्स, यूज M और हैव इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखो कुछ सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है। वो जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स के अंदर हमें M और हैव यूज़ करना है। I am white in कलर, मेरा कलर कैसा है, वाइट है, तो यहाँ पर हम M यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, M। I के बाद क्या लगेगा, M। फिर I have 2 eyes, I am 2 eyes नहीं आएगा, I have 2 eyes आएगा, तो मैंने have लिखा है। I have 4 legs and short tail, मेरे 4 लेग है, मतलब 4 पैर है और एक पूँछ है। I have wool on me, मेरे पास क्या है, ऐसे वुल है। वुल यानी कि होता है ऊन, ये उसका जो बॉडी है ना, उसके अंदर ऐसे वुल होता है। फिर है वॉट ब्लैंक्स आई, तो यहाँ पर M लगा है। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर आंसर भी दिया है I am a sheep, तो यहाँ पर लिखा है I am a sheep, मैं शिप हूँ, SHEEP, शिप। ओके। बस आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। कल हम आपको फिर से एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।